नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, MP पटवारी के आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण है, क्योंकि यहाँ पर से आपसे दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, सभी राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह किन जिलों में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मंडला एवं बालाघाट में। तो मंडला और बालाघाट में, जो कि इन दो जिलों में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो 940 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। इसे दोस्तों पुजर टाइगर 1974 में शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश का ये पहला एकमात्र टाइगर रिजर्व था। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, और विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों पार्क इंटरप्रिटेशन योजना इसमें भी प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है, वह है डिंडोरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उमरिया में। ठीक है, तो उमरिया में दोस्तों जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व भी पाया जाता है। और दोस्तों, इसकी तुलना जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होगा, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, उसे किसे जाना जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ पर रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और दोस्तों, पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या फिर यह पूछ सकता है कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट होगा, किस जिले में किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य कहा जाता है? तो जो मोगली लैंड अभ्यारण्य है दोस्तों, वह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, जिसे मोगली लैंड अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थित है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की राज्य सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, और द जंगल बुक नामक पुस्तक इसी पर आधारित लिखी हुई है। तो द जंगल बुक जो पुस्तक है वह इसी पर आधारित लिखी हुई है। और मोगली लैंड उत्सव जो कि यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी के MP के शिवपुरी जिले में ये स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। जॉर्ज फैशन भवन यहाँ पर स्थित है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये भवन कहाँ पर स्थित है। तो जॉर्ज फैशन भवन जो कि स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, वह स्थित है, यह आपका हो जाएगा होशंगाबाद जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में दोस्तों ये जो कि स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय भवन उद्यान है ना, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट होगा दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो कृष्ण मृगों की जो सबसे सर्वाधिक संख्या पाई जाती है तो वह पाई जाती है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है होशंगाबाद में, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको कवर करा था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी इसी यहीं पर स्थित है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों निमाड़ क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है, जो कि निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा, ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये है दोस्तों धार जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, धार जिले में ये स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका स्थित है भोपाल शहर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ये स्थित है वन विहार, जो कि मध्य प्रदेश की दोस्तों ये क्या है? राजधानी है, और यहीं पर क्या स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एमपी की ये राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान स्थित है वह स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में कवर करा था, भोपाल में ये स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की है? तो दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई है? ये ही वन विहार से की गई थी, ठीक है, जो कि भोपाल में ये स्थित है। यहीं से आपको जो कि जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए कहाँ पर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। और दोस्तों राजकीय मछली जो कि हमारी ये महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र यह कहाँ पर किया गया था? तो राजकीय मछली महासीर के लिए खरगोन में जो कि एक संरक्षण प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? तो दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान में इसका जो प्रारंभ किया गया था? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में इसका जो कि प्रारंभ आपका किया गया था। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पहला अभ्यारण्य है वह है, यहाँ पर अभ्यारण्य पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा है, तो ये है नोरादेही अभ्यारण्य, ठीक है। नोरादेही अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो रालामंडल अभ्यारण्य है आपका वह स्थित है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में, जो कि रालामंडल अभ्यारण्य स्थित है इंदौर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों जो देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण प्लांट है, केंद्र है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य में, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, घाटी गांव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ किस जिले में स्थित है? तो घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों आपका ग्वालियर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्वालियर। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, करेरा अभ्यारण्य, तो दोस्तों करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका शिवपुरी में, ठीक है। तो शिवपुरी में ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वह है चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सोन जो कि ये सोन नदी पर स्थित है, इस तरीके से पे याद रख सकते हैं उसे, सोन घड़ियाल या सोन नदी पर। किस अभ्यारण्य में केंचुओं की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है? तो दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में केंचुओं की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है? तो ये सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा किस नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है। तो ये शंकर खो जामनेर जलप्रपात आपका स्थित है, ये है दोस्तों बाल गंगा नदी पर। ठीक है, तो बाल गंगा नदी पर ये आपका स्थित है, जामनेर शंकर खो जामनेर जलप्रपात। नेक्स्ट होगा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो नरसिंहगढ़ का अभ्यारण्य है वह स्थित है आपका राजगढ़ जिले में। ठीक है, तो राजगढ़ जिले में दोस्तों जो कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एमपी की बात नहीं कर रहा है, इसमें पूरा इंडिया की बात कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आगर मालवा। ठीक है, तो आगर मालवा में जो कि दोस्तों देश का एवं प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। नेक्स्ट होगा कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो कौन सी नदी करती है जो कि गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में ये डिवाइड कर देती है। तो ये होगी दोस्तों आपकी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो कि इस अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित कर देती है। कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो कालीभीत अभ्यारण्य है ये जिले में स्थित है बैतूल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है वह स्थित है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसको पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ओरछा अभ्यारण्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य ये किस जिले में स्थित है। तो संजय गांधी डुबरी जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये आपका स्थित है सीधी जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीधी में। ठीक है, तो ये सीधी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सीधी में। नेक्स्ट होगा प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया था। तो दोस्तों कौन से अभ्यारण्य को 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। तो ये किया था रातापानी अभ्यारण्य को। ठीक है, तो रातापानी अभ्यारण्य जिसको 2014 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, शेयर कर दो सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, आज पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।